मेरे पापा को मनाने में पता है कितने दिन गए। अब सुनो भाई क्या कहानी बनती है, ये बात तो सुन लो मेरी। पता नहीं उस 9 तारीख को क्या चमत्कार हो जाता है। या तो पापा से मुझे थप्पड़ वप्पड़ पड़ जाएगा। 99.9% हम सुबह ट्रिप लगवाने जा रहे हैं, रात को आके ट्रिप लगा रहे हो। डॉक्टर ने ना उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया। इसमें अपनी माता की थ्रेडिंग ला दी, पूरी तैयारी के साथ है भाई। हम सब ट्रेन में से छाल मारेंगे नीचे। बस रूम ले रहे हैं हम। चलो मंदिर साहिब गुरुद्वारा। घर घर कह रहे हो। हाँ ये इतने क्यूट लग रहे हैं यार, सब उड़िंग उड़िंग। यार ये मैंगो फ्लेवर है तो अच्छी नहीं लग रही भाई। चाबी गुम कर दिया है हमारे रूम की। ठीक है बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप लोग सोचोगे ये मतलब सुबह सुबह इतनी तैयार क्यों, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं जा रही हूँ अमृतसर। ये मतलब मैं जा रही हूँ अमृतसर। कैसे स्टार्ट करूँ भाई। मैं जा रही हूँ अमृतसर और मैं घर से जा रही हूँ अकेले। अब आप लोग कहोगे अकेले और अमृतसर। भाई मैं मेरे पापा को मनाने में पता है कितने दिन गए हो, मुझे पता है। मतलब देखो स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसे मतलब कैसे सब हुआ, ठीक है। तो मतलब ओ मैं बताती हूँ। मैं अपना मतलब मैं शॉप पे थी, मानसी का फ़ोन आता है। अब आप पूछोगे मानसी कौन। हम 4 साल एक साथ पढ़ते थे, क्लासमेट रह चुके हैं और मानसी को पापा बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो उसका फ़ोन आता है, वो कहती है कि मतलब वो और उसकी 2 बड़ी दीदी और उसके फ्रेंड्स जा रहे हैं अमृतसर, तू चलेगी। मेरा माइंड में पता क्या चला, अमृतसर मेरे पापा ही तो मुझे भेजेंगे, फ्रेंड्स जा रहे हैं, मतलब चांस है मेरे पापा मुझे भेज दे, हो ही नहीं सकता भाई। तो मैंने उसको बोल दिया ठीक है, मैं पापा से पूछ कर बताती हूँ। तो ना पहले हमारी उसकी जो डेट उसने बताई थी ना कि 20 तारीख को जाना है, भाई उस दिन की तो मेरी बुकिंग थी। मैंने कह दिया भाई मैं तो नहीं जा पाऊँगी। ब्राइडल थी वो भी 5,000 से ऊपर वाली, भाई मेरे को ही लगानी थी वो। तो फिर मैं कहा क्या यार इतना मतलब, वो आया और वो भी मना हो गया, ठीक है। फिर उसका कुछ दिनों बाद कॉल आता है, यार डेट चेंज हो गया, अब हम इतनी तारीख को जा रहे हैं, तू देख ले। फिर मैंने कहा यार 15-16 दिन पड़े हैं, इतने दिन मनाऊंगी, किसी ना किसी दिन जाके पापा मान जाए। तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई। अब सुनो भाई क्या कहानी बनती है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे मतलब सुबह हुई, सुबह नहीं पहले तो शायद रात से स्टार्ट किया था ना, नहीं सुबह से ही स्टार्ट किया था। नहीं दोपहर को कॉलेज में हुई थी मेरी बात उससे, फिर शाम हाँ रात से स्टार्ट हुआ। मैंने कहा पापा मैं अमृतसर जाऊँ। पापा ऐसे रिएक्शन, किसके साथ, मानसी हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करना है जाके, ठीक है। इतना बोल के वो उठ के अंदर चले गए। उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी भाई, वो अंदर चले गए, ठीक है। चले गए। उसके बाद क्या हुआ, वो चले गए। फिर अगली सुबह उठे हम। सुबह उठते हैं, पापा स्काइलर और के साथ खेल रहे थे। और पापा जाने दो ना, सब जा रहे हैं, मैं बुकिंग पे भी तो जाती हूँ, बड़ी हो गई हूँ, सारी लड़कियाँ जा रही हैं, पापा प्लीज़ जाने दो। पापा ने कुछ नहीं बोला और पापा चले गए, ठीक है। मेरे सामने चले गए, मेरे को इग्नोर करके कि मतलब यहाँ कोई कुछ है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, ठीक है। फिर ठीक है, और फिर मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज से वापस आते टाइम ना मैं घर पे नहीं आती, मैं डायरेक्ट शॉप पे जाती हूँ और पापा से पूछती हूँ पापा जाने दो ना। पापा ने कुछ कहा ही नहीं, पापा सुन रहे और बस बोल रहे बस मैंने सुनना ही नहीं है भाई, तूने जाना ही नहीं है, मैं भेजूंगा ही नहीं, तू बोलती रहा मैं भेजूंगा ही नहीं, ऐसे बोलते रहिए। फिर रात को आए, शाम को, मगर जाने दो एक बार बात तो सुन लो, मत जाने देना, बात तो सुन लो, एक बात तो सुन लो मेरी। उन्होंने फिर क्या दिया, जब मैं भेजूंगा ही नहीं तो सुन के क्या करूँगा, ऐसे बोल के वो चले गए, ठीक है। अपने रूम में चले गए। ऐसे करते करते मनाते सुबह दोपहर रात, सुबह दोपहर रात, सुबह दोपहर रात। फाइनली एक डेट आती है 9 तारीख, ठीक है। पता नहीं उस 9 तारीख को क्या चमत्कार हो जाता है। मैं कहा आज तो फाइन, मैं कॉलेज में मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था भाई, अगर आज पापा ने हाँ कर दी तो ठीक है, ना कर दी ना तो फिर मैं भी बुकिंग पे जाने के लिए नखरे वखरे दिखाया करूँगी। हाँ मेरे ही तो चलेंगे नखरे, ठीक है। तो मतलब मैंने ऐसे मतलब माइंड सेट कर लिया था अभी, या तो पापा से मुझे थप्पड़ वप्पड़ पड़ जाएगा कि मैं इतने दिनों से जिद कर रही हूँ, या फिर वो बस मना ही करेंगे और क्या होएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं अब थोड़ा रूस जाती, ठीक है, यही होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। तो ठीक है, उस दिन पापा उस दिन ना, हाँ मैंने ना सुबह पूछा था
कॉलेज जाने से पहले ना कॉलेज आने या शॉप पे गई थी, चुपचाप बैठी थी, उनसे बात नहीं की थी मैंने, कोई कुछ नहीं बोला था। कस्टमर आ रहे, अपना काम कर रही हूँ, वो साइड में बैठे हुए, मेरे को कोई लेना देना नहीं। शाम को आए वो, मैं पहले आ गई थी घर पे, वो बाद में आए थे। पापा आ गए, उसके बाद पापा जब स्काईलूर के साथ खेल रहे थे ना, तो पापा के बगल में जाके बैठ गए। पापा देखो, मेरी ना बस बात सुन लेना, अभी कुछ बोलना मत, प्लीज़ मत बोलना। फिर मैंने पूरी कहानी सुनाई भी, पापा उसकी 2 बढ़िया दीदियाँ जा रही हैं, बुआ की लड़की, प्लीज़ पापा जाने दो, वो लोग जाते रहते हैं, मानसी जा रही है, उसको तो आप जानते हो, ये वगैरह वगैरह। मैंने सबको कुछ बोल दिया, मैं कहा आप बोलना मत, मेरे को बोलने दो बस, बेशक भेजो ना भेजो पर मेरी बात तो सुन लो भाई। मैंने ऐसे करके मतलब बोलती गई मेरे पापा को बोलने का मौका नहीं दिया। फिर पापा कहते चल चली जा, मेरे को यकीन ही नहीं हो भाई, क्या बोला पापा ने, चली जा। मैं कहा सच्ची कह रहे हो क्या? हाँ चली जा। पता है, मैं बताती हूँ, एक अमृतसर जाने के लिए मैंने पापा से 1 पैसा नहीं लिया, ठीक है, अपने मेहंदी वाले पैसे से जा रही हूँ। वैसे दिल्ली भी, तृप्ति और मैं अपने पैसों से ही गए थे। पर अमृतसर यार मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, अभी भी मैं जा रही हूँ आज अमृतसर, ठीक है। 10 बजे की ट्रेन है, 9:30 तक हम सब स्टेशन पे पहुँच जाएंगे, सब में मतलब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो भाई मेरे को पता है इतने दिन सुबह दोपहर रात कितनी लंबी प्रोसेस रही है ना पापा को मनाने की। भाई पता है मेरे को भी खुद को था 99.9% मेरे पापा मना ही करेंगे। भाई कौन भेजेगा अपनी लड़की को अमृतसर, ऐसे 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 भेज देगा कोई? मेरे को तो पता था पापा भी मना ही करेंगे, पर फिर वो 1% चांस था कि क्या पता मनाती रहो। पता है मैंने पॉजिटिव ही सोचा, नेगेटिव तो इस बार माइंड में आने ही नहीं दिया, स्टार्टिंग से पॉजिटिव ही रही। और इतना सब कुछ हो गया भाई इतने दिनों के बीच में ना, कि मतलब जाना बिल्कुल ही कैंसिल था। बुकिंग आ गई इतनी बड़ी, चांस ही नहीं था कि मैं, फिर वो शिफ्ट हो गई आगे, पता नहीं ऐसे कैसे पोस्टपोन हो गई भाई, उनकी शादी पोस्टपोन हो गई, ठीक है, मतलब देख रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, और स्काइलो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई 12 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल के बीच में। ओ भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाए। हम सुबह ट्रिप लगवाने जा रहे हैं, रात को आके ट्रिप लगा रहे हैं उसको, मतलब पूरा दिन वो ऐसे ही पड़ रहा था, ना कुछ खाता ना पीता। मैं कहा भाई इतना बीमार है, मैं तो नहीं जाऊँ। फाइनली 17 तारीख आती है, मैं बुकिंग से आ रही होती हूँ, मतलब बुकिंग तो चली रही थी। इन डेट में मेरी बुकिंग डेली की ही बुकिंग थी, मेहंदी लगा के मैं रात को डेली ही लेट आ रही थी। तो मतलब ऐसे मैंने बहुत सारी बकवास कर दी ना यार, बोर मत हो जाना। मैं मतलब कुछ भी नहीं बोल रही मैं, अब तो मतलब वही बता रही हूँ मैं जो हुआ मेरे साथ। बस बोर मत हो जाना यार, सुन के जाना, ठीक है। तो मतलब कहाँ थी मैं, वो बीमार हो रहा था और उसी के बीच में हमारी बुकिंग चल रही थी। मतलब हम सुबह उठ के ट्रिप लगवाने जाते थे पापा और मैं उसको हॉस्पिटल। उसके बाद हॉस्पिटल से ही मैं अपने कॉलेज जाती थी, मेरे मिड टर्म चल रहे थे, इन्हीं बीच में मेरे मिड टर्म चल रहे थे। मैं मिड टर्म दे के आती थी, वहाँ से आने के बाद शॉप पे कस्टमर अटेंड करना, और जो हमारी बुकिंग थी दोपहर को, मतलब हम बुकिंग पे चल जाती, फिर रात को लेट आती थी। फिर पापा के साथ इसको ट्रिप लगाई, थोड़ा वो हो रहा था, बस मुझे ये ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये प्रोसेस चलती रही। फिर मतलब 17 तारीख की रात को मैं आ रही हूँ घर पे, और भाई वो चल के मेरे पास आया। मतलब इतने दिनों से ना वो उठ भी नहीं रहा था, जहाँ उसे लिटा दिया बस वहीं लेट रहता था। मेरी खुशी, ओ मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी खुशी कितनी ज़्यादा थी भाई। इतना तो मैं अमृतसर जाने के लिए नहीं खुश हुई थी, अमृतसर जाने के लिए खुश हुई थी क्योंकि मैं इतने दिनों से मना रही थी, मुझे लगा नहीं था पापा मान जाएंगे। फिर जब स्काईलू आया चल के, मैं कहा ओ भाई अब तो ये ठीक हो गया, मतलब ठीक हो गया, इतनी खुश। फिर 18 को इसमें और रिकवरी देखी, 19 को और 20 को और 19 को और 20 को अचानक से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे को अब क्या हो गया, मैं कहा मुझे पता क्या लगा, डॉक्टर ने ना उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया। उससे मतलब हॉस्पिटल से लाया और वो तब से मतलब उससे पता नहीं क्या क्या हुआ है यार। मैं तो डर गई, पता नहीं मैंने कितने लोगों को फ़ोन कर दिया स्काईलर के चक्कर में, ठीक है। पर वो अगले दिन फिर नॉर्मल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी वजह से ना मट्टो भी बीमार हो गई थी। वो फिर हम ना जैसे रात को वो बीमार हुई, हमने अगले दिन ही उसको हॉस्पिटल में लेके चले गए, तो उसको बस ग्लूकोज लगा, फिर वो नॉर्मल हो गई। पर अब वो बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ वो नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस तो होती है, पर वो नहीं होता ठीक। तो मैं नहीं जाती भाई, मेरा माइंड बस स्काईलू में लगा रहता कि भाई वो बीमार है। फाइनली अब वो ठीक हो गया। भाई मैं जब अपना पेपर दे रही होती थी ना, मेरे को होता था बस स्काईलू ठीक हो जाए। मतलब एक बार तो मैं अपनी क्लास के बीच में से उठ के आ गई थी, मेरे पापा कह रहे थे कि भाई वो हॉस्पिटल में उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। मतलब लेक्चर डन होने में ना बस 3 मिनट रह गए थे, मेरे से बैल का भी वेट नहीं हुआ। मैंने कहा मैम मैं जा रही हूँ, प्लीज़ जाने दो। और मैम ने मेरी लीव लगा दी, मतलब 3 मिनट पहले ही तो जा रही हूँ, मैडम ने प्रेजेंट से लीव लगा दी मेरी। मैं कहा जो मर्जी करो। मैं सीधा गई, फिर स्काईलू को देखा, फिर तसल्ली हुई मुझे।
तो थोड़ी सी साइड स्टोरी हो गई थी, ज़्यादा वो मत करना। अब वो ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं बाकी, ठीक है। फॉरवर्ड होना और देखते रहना यार, मैंने बहुत सारी बकवास कर ली आज। इसमें अपनी माता की थ्रेडिंग बना दी, मम्मी कहती जाने से पहले बना दो, तो हम बनाते हैं। ओके, तो घर पे आ चुकी थी। सॉरी, मैं व्लॉग बनाना भूल गई, अभी याद आया तो मैं बना रही हूँ। तो हम स्टेशन पे जाके मिलते हैं। भाई ये देखो, दिखाए, ये पूरी तैयारी के साथ है भाई। हम सब ने एक एक बोतल रखी है बैग में, ये मतलब पूरे ग्रुप के लिए लेके जा रही है। 2 लीटर की बोतल, बाकी 1-1 लीटर की 2 और बोतल। ओ भाई चलो ठीक है, जाके मिलते हैं, ठीक है, वहीं जाके मिलते हैं। हम आ गए हैं स्टेशन, ये रही पीछे मंडली पूरी। कहाँ गए? पीछे वो रही 2 दीदियाँ हमारी, और ये हम 3 बाकी की लड़कियाँ वहाँ मिलेंगी। वो इसकी सहेलियाँ, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, ठीक है। अपा तो जाने से मतलब रखते हैं। क्या क्यों नहीं बोलते भाई, जैसी हूँ वही तो बोलो। आगे आगे चल के देखना कि आगे जाके क्या होएगा। गाइस हम ट्रेन में हैं, हम ट्रेन में से अब छाल मारेंगे नीचे। आप लोग आके उठा लेना। बॉडी मानसी। अब हम आ गए अमृतसर। हाँ, पहले तो स्कार्फ को नीचे करो। अब गाइस हम पहुंच गए हैं अब अमृतसर। अब कहाँ जाके मिलते हैं आपको? रूम पे जाके मिलते हैं। हमारी आधी पलटन जा चुकी है, हम धीरे धीरे जा रहे हैं भाई। नहीं, हम सही स्पीड से जा रहे हैं। गाइस आ गए भाई, हम तो रूम में आ गए अपने। अब हमारा बस रूम ले रहे हैं हम, चलो। ये रूम हो गया बुक, ठीक है, हमें रूम मिल गया। अब आराम से मस्त सोएंगे भाई। मैं ट्रेन में भी सो के आ गई हूँ, हम रेडी हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे घूमने। हाँ, बाहर मार्केट। ये मैडम है हमारी। ओ भाई ठीक है, फिर चलते हैं, वहाँ मिलते हैं बाहर। ओके, बस यहाँ से 1-2 मिनट का रास्ता है और हम गुरुद्वारे पहुँच जाएंगे। गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। यार मैं अपना स्कार्फ भूल गई। हम ना मत्था टेक कर आ गए हैं और बस अब हम घर जा रहे हैं अपने शूज लेके। सॉरी, घर कह रही हूँ। हाँ मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, तो वहीं मिलते हैं। भाई क्या मस्त वाला व्यू हो रहा है, इतना मस्त लग रहा है ना, मन ही नहीं कर रहा मेरे को यहाँ से जाने का यार। भाई मैंने ना झुमके लिया, मतलब जहाँ पे भी जाऊँ बस झुमके अच्छे ही मेरे को वो लगते हैं। और ये देखो कितने क्यूट है छुट्टू से यार, देखो मतलब है ना क्यूट। मतलब वहाँ इतने सारे थे ना तो अच्छे नहीं लग रहे थे, अब ये इतने क्यूट लग रहे हैं यार। देखो फिर लग रहे नहीं क्यूट से, कितने प्यारे। ये सब अलग अलग बिखर चुके हैं, यहाँ पे मैं और मधु साथ चल रहे हैं बस। मानसी कहाँ, वो दोनों दीदियाँ कहाँ, सब उड़िंग सब इधर उधर हो गया, मतलब है इधर ही, मतलब आगे पीछे हो गया बस। भाई कब से चले जा रहे भाई, तुम लोगों में बहुत कैपेसिटी है, मैं थक गई। स्किप कर यार ये मैंगो फ्लेवर है तो अच्छी नहीं लग रही भाई। और उन्होंने हमसे चॉइस पूछी थी, मैंने क्या जेड़ा दिल कर ओ ले लो, तो होगा क्या ले लो, अच्छी नहीं लग रही अभी मेरे को। चलो अपना वनीला या चॉकलेट बोल देती। ओह वाओ, अच्छा फ्लेवर है ये क्या मस्त भाई, यहाँ पे पिक कितनी मस्त आएगी यार वीडियो में, क्या मस्त। देखो क्या हवेली टाइप है ना। बस हमारा होटल आने वाला है, इतनी जल्दी आ गया बताओ। बस हम चले ही जा रहे हैं, ठीक है, फिर रूम में जाके मिलते हैं। चाबी निकालो जल्दी से, मैंने चाबी गुम कर दिया है हमारे रूम की। पता नहीं इस लड़की से एक काम ढंग से नहीं होता। बस भाई नहीं है यार, कैसे खा रहे हो फिर यही है शाम को। ब्लैक होल ओके बाय। होल सीधा रात हो रही है। गाइस तो आज का व्लॉग यही समाप्त होता है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो और कल मिलते हैं आप, ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलता है। सॉरी, यस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय।